आपके सामने जो यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और या इसको सॉल्व करना कठिन भी हो जाएगा अगर इसकी थोड़ी-सी अगर हमें बेसिक नॉलेज यानी ट्रिक की अगर हमें पता ना हो तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को हम स्किप करके चले आते हैं। यह जो प्रश्न है दोस्तों अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ 7, 11 एंड 13 से यहाँ पे जो विभाज्यता का नियम है इस पे आधारित तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो 13, 11 और यहाँ पे 7 से जो विभाज्यता का नियम है उसको मैं कैसे यहाँ पे कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि कोई संख्या जब 2 से कटेगी, यानी कि कोई जो संख्या मेरे पास है मान लीजिए 2 और 4 है, यह 2 से कब कटेगी? यह संख्या मेरा 2 से कब कटेगी? जब इसका लास्ट अंक जो है मेरा 2 से कटता है तो यह संख्या 2 से कटती है। उसी प्रकार मान लीजिए अगर मैं इसको जाँच करना चाहूँ कि क्या संख्या 4 से कटेगी तो हमें लास्ट 2 अंक को देखना पड़ता है कि यह संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी। अगर यहीं पे बात करें दोस्तों कि कोई संख्या 6 से कब कटेगी? कोई संख्या जो है 6 से कब कटेगी? लाइक मैं अगर 24 की ही बात करूँ तो 24 एक नॉर्मल सी छोटी-सी संख्या है। आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे और बोल देंगे कि यह संख्या 6 से कटेगी। लेकिन मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि जब बड़ी संख्या आपके सामने दी जाए, अगर मान लीजिए 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 10 अंक की अगर आपके सामने संख्या दी जाए, तो ऐसे में इसको कैलकुलेट करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। क्योंकि हमें हमारे पास जो 6 से भाग देने का जो प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग से हम जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको भाग नियम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेसिक बात होगी, वो कैसे होगी? अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर कोई संख्या बड़ी सी ले लूँ, अगर मान लीजिए 3, 5, 7, 9, 2, 6, 2, यहाँ पे मैं इतनी बड़ी संख्या ले लूँ, अगर इससे बोल दूँ कि आपको 6 से भाग देना है, क्या यह भाग देना संभव है या नहीं? तो अगर इसको मैं भाग देने लगूँगा तो कम से कम 5 मिनट का समय तो लग जाएगा। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, 2 और 3 में ब्रेक करूँगा, क्योंकि यह 2 और 3 में गुणा करने पे यह संख्या जो होगी मेरी यह हो जाएगी। तो आपको पता है कि लास्ट में जब सम आ जाता है तो संख्या 2 से कट जाती है, यानी संख्या यह पूरी तरह से 2 से कट जाएगी। अब हमें 3 से चेक करना कि क्या यह संख्या जो है 3 से कटेगी, तो 3 से चेक करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड पता है कि सम ऑफ डिजिट को 3 से काट दिया जाए, यानी कि संख्याओं का योग अगर मैं 3 से काट दूँ, जैसे 9 को मैं काट दूँ क्योंकि यह 3 से कटेगा, 6 को काट दूँ क्योंकि यह 3 से कटेगा, और 7 और 2 9 को काट दूँ क्योंकि ये भी 3 से कटेंगे, और यहाँ पे 3 तो डायरेक्टली 3 से कटेगा। यहाँ 5 और 7 बच जाएँगे, यानी 7 हो जाएगा, और 7 मेरा 3 से नहीं कटेगा, यानी यह संख्या जो होगी यह 6 से नहीं कटने वाली। यह संख्या जो होगी 6 से नहीं कटने वाली। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर जब आपके सामने कोई संख्या दी गई है, यानी कि 7, 11 और 13, कोई संख्या जब 7, 11, 13 दी गई है और इसके हमारे पास भाज्यता का कोई नियम नहीं पता है, तो ऐसे प्रश्न को जब हम काटना स्टार्ट करेंगे तो इसको कैसे काटेंगे? आपको पता है कि जब इनको काटा जाएगा तो इनकी मल्टीप्लाई मेरे पास कितनी आएगी? अगर इन सभी संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई करूँ, यानी 77 मेरा यह हो जाएगा, और 77 होने के बाद इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 त्रिक को 21 हो जाएगा, 7 त्रिक को 21, 21 में 2 जोड़ा तो मैं 23 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 77 ऐसे ही नोट डाउन होता चलेगा। तो यानी कहने का मतलब है, इन अगर तीनों संख्याओं का अगर मैं गुणा करूँ, अगर इन तीनों संख्याओं का मैं गुणा करूँ, तो गुणा करने के बाद मेरे पास जो संख्या आएगी वह कितनी आ जाएगी? वह 1001 आ जाएगी। यानी कोई संख्या जब 7, 11, 13 से कटेगी तो ज़ाहिर-सी बात है वह संख्या एक 1001 से ऑलरेडी ही कटेगी। तो मैं यह चेक कर लूँगा कि कोई संख्या 1001 से कटेगी तो इन तीनों संख्याओं से कट जाएगी। जैसा आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, तो इसमें 3, 11 और 13 से कट रही संख्या, तो 3, 11, 13 से कट रही, यानी कि यह जो संख्या है वह 1001 से पूरी तरह से कटनी चाहिए, और 1001 से कटने के लिए जो कंडीशन होता है वह क्या होता है? मान लीजिए आपके सामने कोई 6 अंकों की संख्या हो, ए, बी, सी हो, 3 अंकों की संख्या हो, और इसको मैं डबल कर दूँ, यानी कि 6 अंकों की संख्या को बना दूँ, तो 1003 से कटने का कंडीशन यही होता है कि 1001 से जब यह संख्या कटेगी तभी यह कंडीशन हो सकता है, यानी कि इन 3 अंकों की संख्याओं को डबल करने पे ही 1001 से वह संख्या कट सकती है। तो यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ पे जो प्रश्न है, यहाँ पे दिया है 5, 4, 7, और यहाँ पे दे दिया है एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड। और जब आपको पता है कि 7, 11, 13 से संख्या वही कटेगी जो संख्या 1001 से कटेगी, और 1001 से संख्या कटने के लिए संख्या का डबल होना आवश्यक है। यानी कि मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो संख्या होने वाली है, यह जो टोटल संख्या बनेगी वह क्या बनेगी? 5, 4, 7, 5, 4,
7 यानी यही संख्या वो है जो 1001 से कटेगी। अगर 1001 से कटेगी तो यह संख्या 7, 11, 13 से भी कटेगी। तो यहाँ से हमारे पास यक्स वाई जेड का यहाँ पे मान आ गया। और यक्स का हमसे मान जो पूछा है यक्स प्लस जेड प्लस वाई का हमसे मान पूछा, तो यहाँ पे मैं सिंपली कह सकता हूँ कि यक्स का जो मान होगा 5 होगा, और जेड का जो मान होगा यहाँ पे 7 होगा, और वाई का जो मान होगा यहाँ पे 4 होगा। अगर इन सभी को मैं जोड़ूं और जोड़ के यहाँ पे भाग लगा दूं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 8 4 12 हो जाएगी। और 12 को जब मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो यहाँ पे आपके सामने जो आंसर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपन दोस्तों में से शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।